जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम की ओर से आज की कथा में हम सभी पूरे संसार में बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपने मंदिर में स्थापित हुए और यह बहुत ही संघर्ष और बलिदान का आज हिंदू धर्म का पुनः कलियुग में स्थापना हुआ। तो हमारी जो कथा चल रही थी वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से मंथरा ने कैकेयी को दिग्भ्रमित करके उन्हें तरह तरह के बातों को समझा करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए और भरत को राज्याभिषेक के लिए प्रेरित करती हैं और पूरे अयोध्या में मातम पसर जाता है, मायूसी छा जाती है। उस कथा का वर्णन अयोध्या कांड पेज नंबर 323 से प्रारंभ करते हैं। और कैकेयी कहती हैं कि जब हमारे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और भरत उनके मंत्री होंगे, उनके अनुयायी होंगे, उनके सेवक होंगे और रामचंद्र जी की माता कौशल्या राजमाता कहाएगी और मैं वहाँ की दासी बन जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ दूसरा करेंगे। नेहर जन्म भरब बरु जाई, जियतन कर बिसवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु निकते ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर में जा कर के जीवन बिता लूंगी पर जीते जी सौतन की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिनको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर ही जाना अच्छा है। मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे गांव, घर, समाज सभी धर्मों में मंथरा जैसी कुमाताएं आज भी हैं जो अपने घर में छोटी छोटी बात को कुछ अगर समस्या होती है तो बीच में आकर के मंथरा वहाँ तरह तरह के बातें उनको समझाती हैं। और समय के चक्र में महिलाएं या पुरुष समझ नहीं पाते हैं कि ये सत्य बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और माता कैकेयी कहती हैं कि मैं तो भले ही अपने मायके में जाकर के गुजर कर लूंगी लेकिन अपने सौतन की सेवकाई नहीं करूंगी। तब जाकर के मंथरा कहती हैं, दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुने क्यों बरीतिया माया ठानी। यस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुना होगा। जब कैकेयी अपने इस दुख को तरह तरह के बात को रख करके संतोष करती है कि मैं नैहर चल जाऊंगी, तब उस तरह के बात को उन्होंने फिर बताती हैं कि हे रानी,
तुम बहुत प्रकार के दिन वचन मतलब दुखी बात क्यों बोल रही हो। उन्हें सुनकर कुबरी ने अपना त्रिया चरित्र को फैलाया और उन्हें कहा कि तुम मन में ग्लानि मत करो, तुम्हें दुगुना सुख होगा और तुम राजमाता कहलाएगी। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायहु यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूखन बासर नीदन जामिनी। जब से मैंने यह बात को सुना कि तुम्हारे ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूटने वाला है, उस दिन से मुझे न नींद आ रही है न भूख लग रही है। और जिसने तुम्हारे ऊपर यह बुराई किया है, जिसने यह बुरा भाव किया है, उन्हें दुख होगा और तुम सुखी हो जाओगी। पूछहु गुनी नरेख तिन्हि खाची, भरत भुआल हो ही सब साची। भामिनी करहु त कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मंथरा कहती है कि मैंने ज्योतिषी से दिखवाया है, तुम्हारी भाग्य की रेखा को पढ़वाया है, समझा है कि तुम्हारे भरत को राज्याभिषेक होगा। और हे भामिनी, तुम करो कुछ उपाय तो मैं बताऊं। मंथरा केकई को समझाती है, हे केकई, मैंने ज्योतिषी से पढ़वाया है तुम्हारी भाग्य को रेखा, अगर तुम कर सको तो। हर बात में प्रश्न को आगे करती है कि तुम कर सको तो सुख होगा, तुम ना कर सको तो तुम देख लो। तो त्रिया चरित्र और महिलाओं को सुख होने का ज्यादा कल्पना होती है और दूसरे के बात को भरोसा कर लेती है कि मैं ये कर लूंगा अगर ये हो जाएगा तो। लेकिन ये नहीं जानती है कि इस सलाह के पीछे क्या मकसद है। मेरे साम्राज्य, मेरे पतिदेव, मेरे पुत्र सभी संकट में पड़ने वाले हैं, इस बात की तनिक भी परवाह केकई को नहीं है। तो केकई कहती है कि हे मंथरा, तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे भरत को और मुझे इस राम राज्य की, इस अयोध्या की रानी में बना रहूं और मेरे भरत को सेवक ना बनना पड़े। तब केकई तरह तरह के बात को सुनने के लिए जिज्ञासु हो जाती है, तरह तरह की बातों को मानने के लिए वो राजी हो जाती है। और मंथरा बीच बीच में मीठा जहर घोलती रहती है, उनको दिमाग को, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है और कहती है, कुबरी करी कबूल के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलु पसी जैसे। कुबरी केकई को इस तरह से समझा रही है और कह रही है, जिस तरह से बलि के बकरे को